देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 3 मार्च 2025 दिवस सोमवार के शुभ अवसर पर आपके पावन कमल रूपी चरणों में निवेदन प्रार्थना है। आप सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी, जो कि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता है, पूरे ब्रह्मांड के संहार करता है, आप उन नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी सुनने का प्रयास जरूर करें। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी आज इस धराधाम पर चुनिंदा घट में अपना प्राकट कर चुके हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के पावन रूपी चरणों में समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर अपने जीवन को व्यतीत करें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी हम सभी जीवात्माओं को दर्शन बहुत जल्द देंगे और ब्रह्मवाणी नारायण साकार हरि जी के अद्भुत दर्शन हम सभी जीवात्माओं को निकट भविष्य में बहुत जल्द मिलने वाले हैं। वर्तमान समय में आप अपने घर पर ही रहकर नारायण साकार हरि जी का गुणगान, नारायण साकार हरि जी की चर्चा करते रहें और मानव मानव को गले लगाते रहें, मानव मानव से प्रेम करते रहें। अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करने का प्रयास करते रहें। इसी में हम सभी का सद्गति की ओर मुड़ना आवश्यक हो जाता है और हम नारायण साकार हरि जी के पावन रूपी चरणों की तरफ मुड़ जाते हैं। फिर हमें संसार से मोह हटने की प्रक्रिया मिल जाती है, फिर हम मोह से धीरे धीरे हटने लगते हैं और हरि नारायण साकार हरि जी के चरणों में लगने लगते हैं। तो हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के पावन रूपी चरणों में समर्पण कर दें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। तो सत्संग जी प्रेम से बोलिए, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के पावन कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। बीड़ी पीते रहे, चिलम पीते रहे, काम करेंगे नहीं। शाम को जब मजदूरी देने का नंबर आएगा तो सब मजदूरों ने काम किया है, मालिक सबको मजदूरी देगा। जिसने मेड़ पर बैठकर, खेत की मेड़ पर बैठकर बीड़ी पी है, चिलम पी है, खेत में काम नहीं किया, मालिक उसे मजदूरी नहीं देगा। ये पंचायत घर नहीं है, ये पंचायत करने की जगह नहीं है। ये समझनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और आप देख रहे हैं हमारे पास न रूप है, न रंग है, न वेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा। आप ये भी देख रहे हैं किसी तरह से हम साधु संत महात्मा बाबा है नहीं, इसलिए हमने उजागर कर दिया है कि हम तो मात्र करकार चौकीदार बनकर काम करते आए हैं, काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तोता खड़ा बाजार में, हर भक्त की मांगे खैर, न काऊ से दोस्ती न काऊ से डर। तो आप राम जी का भजन करो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का शरण पसारा, एक राम जगत से मारा। 22 जनवरी 2024 को आपके देश के आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र आता है। पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ, आज भी रंगा हुआ। कौन रोकता है? आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने रास्ता दिखा दिया। चलना न चलना हमारा अपना काम। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने रास्ता दिखा दिया, अयोध्या का मार्ग दे दिया। चलना न चलना हमारा अपना काम।
जिधर जाओगे उधर पहुंच जाओगे और आत्म कल्याण चाहोगे तो ब्रह्मांड के रचयिता को समर्पण करना ही पड़ेगा। तो शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी किसी की पूजा कर, मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, मंदिर बनवाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन ये ध्यान रखना, दुनिया समझ सकती है, सभी पढ़े लिखे हैं, मंदिर बनवाओ, जगह जगह शिवालय बनवाओ, जरूरी होगा, लेकिन जो आप शरीर लिए बैठे हैं ये महामंदिर परमात्मा ने बनाया है। इस महामंदिर को भूल गए तो आप जाने आपका जाने काम। जिस कर्मी तस धर्मी, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। यहाँ सारा का दृष्टि का है, बोलने का नहीं। इतना कुछ तो आपके लिए आ गया। तो शब्द शक्ति को पहचानो, शब्द शक्ति को पहचानो। कौन सा शब्द? ब्रह्म बाण है, समझो। वह शब्द का प्राकट्य हुआ किस घट से हुआ? संसार की संरचना। वह शब्द का प्राकट्य हुआ किस घट से हुआ? ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। वह शब्द का प्राकट्य होगा किस घट से होगा? संहारक कार्य भी होगा। शब्दों को हल्के में न लें। अगर शब्द का दुरुपयोग करेंगे किसी के साथ तो झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, मारकाट हो जाती है। और शब्द का सही इस्तेमाल करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे तो दुश्मनी से दोस्ती हो जाती है। कोई मिशन संस्थापन, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर जो भी है सब पूजनीय स्थान है। पूजा होती है, ब्राह्मण की पूजा होती है, श्याम जी की पूजा होती है, शंकर ब्रह्मा की पूजा होती है, देवी दुर्गा काली की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है। जिसका मन है जहाँ जाता है वो करता है। लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, समझते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जगड़े पत्थर बांधे हुए हैं, पत्थर बने होने के कारण इस भवसागर से पार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। धोखा हम नहीं दे पाएंगे। और ये मोह माया वासना भेद आदि के पत्थर सद्ज्ञान सत्कर्म से हटते जाए, शांत होता जाएगा। अंदर से हल्के होंगे, बाहर से हल्के होंगे। प्रहलाद को नहीं देखा, ध्रुव को नहीं देखा, मीरा जी को नहीं देखा, पार्वती जी को नहीं देखा, लक्ष्मी जी को नहीं देखा, सती अनुसैया जी को नहीं देखा, सरस्वती जी को नहीं देखा। इन्हीं शरीरों में नाम आता है। अगर आज ईमानदारी निष्ठा से सदमार्ग पर चल पड़े तो आपको देवी बनने में देर नहीं लगेगी, देवता बनने में देर नहीं लगेगी। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और किसी को सुनना चाहे तो आपकी मर्जी है। हमने तो आपको सुनाया नहीं, हमने सुनाया नहीं है, हम तो यहाँ आकर देख रहे थे। और देख रहे थे वो पूर्व में भी क्रिकेट मैच का ही दिखा दिया। रेफरी का निर्णय, खिलाड़ी पक्ष विपक्ष कोई हो, रेफरी के निर्णय को टाल नहीं सकता। अगर कहीं इग्नोर मतलब मना किया किसी खिलाड़ी ने तो आपने सुना होगा तीसरा नेत्र बना दिया गया है।
तीसरे नेत्र के बेड़े को कोई टाल नहीं सकता। तो निराकार साकार पूजक के पालनहार है बेअंत लीला तेरी दाता परम पार। निगड़े सोहरे कुछ अंतर नहीं, इसलिए कुछ क्षण पूर्व आपने श्रवण किया होगा, अनंत आंखों वाले से कुछ छुपा हुआ नहीं है। दुनिया को कर्म करने को सुता को छोड़ दिया है और भोगने के लिए बर्तन, जैसा भोगे वैसा कतल। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अगर आप लोग कुछ और सुनना चाहते हैं तो कोई भी महापुरुष है, अपनी खुद बीती बता सकते हैं, भाषण देने की जरूरत नहीं। ना शांत बैठे रहिए, तेजी पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। माननीय सम्मानित पंडित नंदराम दीक्षित जी, शहर मैनपुरी, जनपद मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, आपके चौड़े में निवेदन प्रार्थना है कि आए, खुद बीती रखने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय पंडित नंदराम दीक्षित जी। सासंग जी प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। माननीय सम्माननीय संजय सिंह, ग्राम प्रतापपुर, जनपद औरैया, उत्तर प्रदेश, आपके चौड़े में निवेदन प्रार्थना है कि आए, खुद बीती रखने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय साथ संग जी प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत, जब हम इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में नहीं आया करते थे, तनिक बैठी मिस्टर पूर्व अपर पुलिस अधीक्षक श्री मनसाराम गौतम जी। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये माइक आवाज फट रही है। जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, मैं वर्ष 2004 में जनपद मथुरा में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत था, सेवारत था और सेवा के दौरान, उसी दौरान मेरे एक अधीनस्थ कर्मचारी, मेरे अधीनस्थ एक आरक्षी पद पर मेरे सहयोगी कर्मचारी, उन्होंने अपना परमार्थ पुरुषार्थ समझकर मुझे उन्होंने ये अवगत कराया, प्रेरित किया, मुझे
समझाने की कोशिश की, मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश की कि इस पूरे कायनात, पूरे ब्रह्मांड के सृजनहार, सृष्टि के रचयिता, इस संपूर्ण संसार, संपूर्ण सत्ता के मालिक नारायण साकार हरि जी एक बात बताएं श्रीमान जी। जी मालूम, जी मालिक। सारे दिन, सारे दिवस स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, जो भी योनियां हैं, सभी पेट भरने की भागदौड़ में लगे रहते हैं और भागदौड़ करते 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 पूरी जिंदगी निकल जाती है। जवानी से बुढ़ापा भी आ जाता है। शरीर की मृत्यु के बारे में संज्ञान ले तो समझ में आता है माता के उदर में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। माता के उदर से बाहर निकलते ही मृत्यु हो जाती है। 2-4 दिन में भी हो जाती है, महीने 2 महीने में हो जाती है। किशोर अवस्था भी नहीं मिलती, किशोर अवस्था में मृत्यु हो जाती है। जवानी नहीं मिलती, जवानी में हो जाती है। बुढ़ापे में भी तो पूरे जीवन भाग दौड़ में लगे रहते हैं। पेट भरने की खातिर, पेट भरने की खातिर, लेकिन मरते दम तक ये तरीका ठीक नहीं है। मरते दम तक कोई बता दे, सुना होगा किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा पेट भर गया। भूखा ही मर जाता है। जब भूखा मर जाता है अंतमता सोगता, तो आने वाले जन्मों में उसी गति को प्राप्त होता है। तो श्रीमान जी आए थे हर भजन को होटल लगे कपास। इस संसार में भाग दौड़ की जिंदगी है। कौन कितना भाग पाता है, कौन कितने महल बना पाता है, कितने कारखाने मील बना पाता है, कितनी करेंसी इकट्ठी कर पाता है, गोल्ड डायमंड इकट्ठा कर पाता है। ये सब कुछ चलता है, चल रहा है आज और बड़े पैमाने पे चल रहा है। वहां भी चल रहा है जो राम की बात करें, हम श्री कृष्ण जी की बात करें, शंकर ब्रह्मा विष्णु जी की बात करें, देवी दुर्गा काली की बात करें, गणेश जी की बात करें, और हम यहाँ वो चलाएं तो दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ आने की जरूरत नहीं। तो जिंदगी की भाग दौड़ में हम क्या हुआ, जो हमारी असल ड्यूटी थी, असल काम था, कि दुनियावी कामों में हम इतने उलझे हुए हैं, इतने उलझ चुके हैं, जो वास्तविक कार्य करना था वो याद नहीं। अरे परिवार को देखना है। अरे कौन मना कर रहा है, परिवार तेरा है कहाँ यार। तू मर जाएगा तो परिवार तो जस की तस रह जाएगा। तू देखने आएगा कि परिवार की ये तमाम सारी बातें आती हैं। परिवार तेरा है कहाँ, भूल गया असल कार्य को। आप लोग इस मानो मंगल मिलन से ब्राह्मण समागम में पहुंचे हैं, जो आप अपने आत्म कल्याण के कार्य को भूल चुके हैं, उसको यहाँ दोबारा याद दिलाया जा रहा है। अगर आज भी याद नहीं किए तो बाबूजी फिर दोबारा कोई पढ़ाने वाला आपको नहीं मिलेगा। कहीं जाओगे पढ़ने तो ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास का घोषणा ही मिलेगा, इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए
ये मुझे अवगत कराया कि मानव तन में नराधाम पर उन्होंने श्रीमान जी क्या अवगत कराया क्या नहीं तो आप जाने वो जाने, हम इतना ही समझ सकते हैं। जब से आपने इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन किया और जब भी मौका मिलता है आने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, आते भी हैं, तो आपने क्या पाया क्या खोया इतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। साध संगत जी, मैं उनकी बातों को महत्व देते हुए और उनके साथ एक दिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया इन प्रभु परमात्मा के नारायण साकार हरि जी के दर्शन करने के लिए। सुना नहीं मिस्टर गौतम जी? जी मालिक। अनेकों बार सुना होगा, इस समय भी सुना। हम तो घर घर चौकीदार बन के काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति हैं। अब जो कहा प्रभु परमात्मा नारायण साकारी हो साक्षी के रूप में ब्रह्मांड को देख रहे हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं। साध संगत जी, मैं जहाँ परमात्मा प्रवास कर रहे थे, मैं परमात्मा के दर्शन करने प्रवास पर पहुंचा और पहले से ही कुछ 7-8 महापुरुष बैठे हुए थे। मुझे भी बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बैठते ही मैंने देखा कि प्रभु परमात्मा कोई वेशभूषा नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने बड़े गौर से देखा तो प्रभु परमात्मा की दृष्टि मुझ पर पड़ी और प्रभु परमात्मा ने मेरा परिचय पूछा और मेरे ऊपर दृष्टि डाली। दृष्टि डालते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर कोई नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। श्रीमान जी आप भली बात समझ सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है, उच्च पदों पर आरूढ़ रहे हैं, बुद्धि विवेक है, आप जान सकते हैं। हमारे द्वारा कहा हम कारकारा चौकीदार बन के काम करते आए कर रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति है। अगर हम कुछ होते तो आपसे परिचय पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। नारायण साकार हरि परमात्मा ही अंतर्यामी थे और रहेंगे। ऐसा वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में भी उल्लेख आया है और ज्ञानी संतजन महात्मा जन भी बताते हैं। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके चरणों में सर रखकर विनम्र निवेदन प्रार्थना है, आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी और शक्ति के साथ से जुड़ी हर एक जानकारी समय पर मिलती रहे।